बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन अरेना, आरामगढ़, पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर, एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। म्यांमार में एक और खूनी दिन, फौज के क्रैकडाउन में 70 से ज्यादा हलाक। अपोजिशन ने कहा शर्मनाक दिन है। बांग्लादेश में मोदी के खिलाफ मुजाहरे नए शहरों तक फैल गए, बॉर्डर गार्ड्स तैनात। इंडिया में 62,000 से ज्यादा नए कोविड केस। दिल्ली में होली पर पाबंदी, मुंबई में रात का कर्फ्यू शुरू। फिलिपाइन में वायरस को रोकने के लिए सख्त पाबंदियां। पाकिस्तान ने कहा तीसरी लहर पहले से ज्यादा खतरनाक है। स्विस कैनाल का बहरान बरकरार, तेल की आलमी कीमतों में इजाफा, कई मुल्क ट्रैफिक बहाल करने की कोशिशों में मसरूफ। यमन जंग के 6 साल पूरे, कई जगह सऊदी इत्तेहाद के हवाई हमले। अमरीका फौजें नहीं हटाएगा तो हमले तेज करेंगे, तालिबान ने दी धमकी। मोज़म्बिक में अल-शबाब मिलिटेंट्स का होटल पर हमला, 180 गैर मुल्की वर्कर्स फंस गए। ईरान और चाइना ने 25 साल तक पार्टनरशिप के समझौते पर किए दस्तखत। बंगाल और आसाम में इलेक्शंस का पहला मरहला, वोटर्स में जबरदस्त जोश और खरोश। TMC और BJP कारकुनों में झड़पें। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। म्यांमार में हफ्ते के दिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने अलग अलग मकामात पर फायरिंग करते हुए 70 से ज्यादा लोगों को हलाक कर दिया। एक न्यूज एजेंसी ने यह बात बताई। मंडाले शहर में सबसे ज्यादा लोग मारे गए। म्यांमार में 1 फरवरी को फौजी बगावत के बाद से मुसलसल मुजाहरे हो रहे हैं और फौज एहतजाजियों पर क्रैकडाउन कर रही है। दारुल हुकूमत और दूसरे शहरों में हजारों लोग सड़कों पर निकल आए। इस दौरान फौजी लीडर ने टेलीविजन पर पेश होते हुए कहा कि वो जमहूरियत की हिफाजत करेंगे। उन्होंने इलेक्शंस कराने का भी वादा किया, लेकिन इसके लिए कोई टाइमलाइन नहीं दी। जब से फौजी बगावत हुई है, फौज के क्रैकडाउन में 400 से ज्यादा लोग हलाक हो चुके हैं। सरकारी टेलीविजन ने एहतजाजियों को वार्निंग दी थी कि पिछले दिनों होने वाली हलाकतों से सबक सीखें और अपनी जिंदगियों को खतरे में न डालें। फौजी डिक्टेटर ने अपने खिताब में कहा कि वो जमहूरियत की हिफाजत के लिए पूरे मुल्क के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क का इस्तेहकाम मुतासर करने वाली गड़बड़ मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि फौज ने इसलिए हुकूमत पर कब्जा किया क्योंकि आंग सांग सूची और उनकी पार्टी गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस थी। अपोजिशन इत्तेहाद ने बड़ी तादाद में हलाकतों पर तबसरा करते हुए कहा कि आज का दिन फौज के लिए शर्मनाक दिन है। ये बगावत शुरू होने के बाद से अब तक का सबसे खूनी दिन रहा। मरने वालों की तादाद और ज्यादा भी हो सकती है क्योंकि कई इलाकों से मुसलसल हलाकतों की खबरें आ रही हैं और कई लोग जख्मी हैं।
ऐसी भी खबरें हैं कि बाज़ जगह फौजी चौकियों को उखाड़ दिया गया। जुमे को सरकारी टेलीविजन पर वार्निंग दी गई थी कि अगर लोग एहतजाज करेंगे तो ऐसा खतरा है कि उनके सरों पर और उनकी पीठ पर गोली मारी जाएगी। आंग सान सूची और दूसरे लीडर्स बगावत के बाद से ही जेल में हैं। कई मुल्कों ने म्यांमार के फौजी हुक्मरानों पर पाबंदियां लगाई हैं, लेकिन रशिया के एक वजीर ने म्यांमार के दारुलहुकूमत नेपिता में होने वाली एक परेड में हिस्सा लिया। इस मौके पर फौजी हुक्मरान ने कहा कि रशिया हमारा सच्चा दोस्त है। रशिया के अलावा चाइना भी फौजी हुक्मरानों की तायीद कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडिया और बांग्लादेश दुनिया में अमन, मोहब्बत और इस्तेहकाम देखना चाहते हैं। बांग्लादेश में एक अक़लियती फ़िरक़े से खिताब करते हुए उन्होंने ये बात कही। मोदी बांग्लादेश के 2 दिन के दौरे पर थे। उन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी की गोल्डन जुबली तक़रीब और मुल्क के बानी शेख मुजीबुर रहमान की पैदाइश के 100 साल पूरा होने के मौके पर कई प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना से मुलाकात की। मोदी के इस दौरे के दौरान ज़बरदस्त एहतजाज किया गया। गड़बड़ की वजह से ढाका और दूसरे मकामात पर बॉर्डर गार्ड्स को तैनात कर दिया गया। जुमे को ढाका की जामा मस्जिद का एहतजाज कई दूसरे इलाकों में फैल गया। मुजाहरों के दौरान गड़बड़ भी हुई। इन वाक़यात में कम से कम 5 लोग हलाक हुए और कई लोग जख्मी हुए। बॉर्डर गार्ड्स को तैनात करने के बाद सूरत हाल काबू में आई। पुलिस ने बताया कि हिफाजत इस्लाम तंजीम के 4 अरकान की लाशों को चिटागोंग मेडिकल कॉलेज में लाया गया। इसके अलावा ब्राह्मणवाड़ी टाउन में हिफाजत इस्लाम तंजीम का एक हामी हलाक हुआ। इस तंजीम ने मोदी के दौरे के खिलाफ मुजाहरों की अपील की थी। वज़ीर-ए-आज़म ने बांग्लादेश दौरे के दौरान एक मंदिर में पूजा भी की। मोदी ने बांग्लादेश में तालीमी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए एक मंसूबे का ऐलान किया। अब बात कोविड की। इंडिया की कोविड-19 केसों में 62,000 से ज्यादा का इजाफा हुआ है। वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 62,258 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए। ये 5 महीनों में एक दिन के सबसे ज्यादा केसेस हैं। इसके अलावा 291 नई मौतें भी हुई। मुल्क की कई रियासतों में कोविड-19 केसों में इजाफा देखा जा रहा है। खासतौर पर 6 रियासतों की हालत बहुत खराब है, जहां तकरीबन 80% डेली इन्फेक्शन रिकॉर्ड किए गए हैं। इनमें महाराष्ट्र सबसे ज्यादा मुतासिर है। दिल्ली में होली तकरीबात पर पाबंदी लगा दी गई है। पुलिस ने अवाम से कहा कि वो होली का त्यौहार घरों पर मनाएं और कोविड-19 प्रोटोकॉल पर अमल करें। मुल्क में एक्टिव केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। फिलहाल मुल्क में 4,52,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। बुरी तरह मुतासरा रियासतों में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, पंजाब और मध्य प्रदेश शामिल है। इस दौरान कोरोना वायरस की नई शक्ल सामने आने के बाद कोविशील्ड और कोवैक्सिन वैक्सीन की असरपजीरी के ताल्लुक से अंदेशों का इजहार किया जा रहा है। मुंबई में रात के कर्फ्यू पर अमल शुरू हो गया है। ओहदेदारों ने बताया कि ऐसी सोसाइटीज को सील कर दिया जाएगा जहां 5 से ज्यादा केसेस पाए जाएंगे। साबिक क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने ट्विटर पर इस बात को कंफर्म किया और कहा कि वो अपने घर पर क्वारंटीन हैं। मुंबई में इससे पहले भी कई मशहूर शख्सियतें कोविड पॉजिटिव पाई गई। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि फ्लाइट सर्विसेज को महदूद करने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट ओहदेदारों को हिदायत दी गई है कि वो उन मुसाफिरों को ब्लैकलिस्ट कर दें जो कोविड प्रोटोकॉल पर अमल नहीं कर रहे हैं। मरकजी वजारत सेहत ने आला सतह की एक मीटिंग में 12 रियासतों और मरकजी इलाकों की कोविड सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर एक 5 नुकाती स्ट्रेटजी को मंजूरी दी गई। हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने ये बात बताई। अमेरिका में कोविड-19 वबा से मुतालिक धोखाधड़ी के मामलात में तकरीबन 500 लोगों पर केसेस किए गए हैं। उन्होंने कोविड-19 वैक्सीन, बेरोजगारी फायदों और राहतकारी पैकेजेस से जालसाजी के जरिए फायदा उठाने की कोशिश की। अमेरिका के अटॉर्नी जनरल ने यह बात बताई। फिलिपाइन में कोरोना वायरस की वबा को रोकने के लिए सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं। दारुलहुकूमत मनीला और आसपास के सूबों में पाबंदियां 4 अप्रैल तक बरकरार रहेंगी। वजारत सेहत ने बताया कि हफ्ते को तकरीबन 10,000 नए कोविड केस पाए गए। पिछले 5 दिनों से केसों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। रशिया में तकरीबन 9,000 नए कोविड केस रिकॉर्ड किए गए। रशिया के जुमला केसेस 4.5 मिलियन से ज्यादा हो चुके हैं। पूरे मुल्क में पिछले 24 घंटों के दौरान तकरीबन 400 मौतें भी हुई। पाकिस्तान में कोविड-19 की तीसरी लहर जारी है। ओहदेदारों ने बताया कि 2,800 मरीजों की हालत इंतहाई नाजुक है। एक मुतालिका वजीर असद उमर ने बताया कि तीसरी लहर पिछली 2 लहरों से ज्यादा खतरनाक है। कोरोना वायरस की वजह से हमास के 2 सीनियर लीडर्स का इंतकाल हो गया। उनकी तदफीन में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया।
दुनिया भर से मैं वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन अरेना आरामगढ़ पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिराज। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। म्यांमार में एक और खूनी दिन, फौज के क्रैकडाउन में 70 से ज्यादा हलाक। अपोजिशन ने कहा शर्मनाक दिन है। बांग्लादेश में मोदी के खिलाफ मुजाहरे नए शहरों तक फैल गए, बॉर्डर गार्ड्स तैनात। इंडिया में 62,000 से ज्यादा नए कोविड केस। दिल्ली में होली पर पाबंदी, मुंबई में रात का कर्फ्यू शुरू। फिलिपाइन में वायरस को रोकने के लिए सख्त पाबंदियां। पाकिस्तान ने कहा तीसरी लहर पहले से ज्यादा खतरनाक है। स्विस कैनाल का बहरान बरकरार, तेल की आलमी कीमतों में इजाफा। कई मुल्क ट्रैफिक बहाल करने की कोशिशों में मसरूफ। यमन जंग के 6 साल पूरे, कई जगह सऊदी इत्तेहाद के हवाई हमले। अमरीका फौजें नहीं हटाएगा तो हमले तेज करेंगे, तालिबान ने दी धमकी। मोजम्बिक में अल-शबाब मिलिटेंट्स का होटल पर हमला, 180 गैर मुल्की वर्कर्स फंस गए। ईरान और चाइना ने 25 साल तक पार्टनरशिप के समझौते पर किए दस्तखत। बंगाल और आसाम में इलेक्शंस का पहला मरहला, वोटर्स में जबरदस्त जोश और खरोश। टीएमसी और बीजेपी कारकुनों में झड़पें। बुलेटिन के इस हिस्से में पहले इंटरनेशनल न्यूज। शुरुआत मिडल ईस्ट से। सऊदी इत्तेहाद ने यमन में बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। ये हमले एक ऐसे वक्त किए गए जब एक दिन पहले ही यमन जंग के 6 साल पूरे हुए और इस मौके पर दारुल हुकूमत सना और दूसरे मकामात पर जबरदस्त मुजाहरे किए गए और सऊदी अरब के खिलाफ एहतजाज किया गया। अल मसीरा टेलीविजन चैनल ने मकामी लोगों के हवाले से बताया कि जुमे की रात मारीब के अलग अलग मकामात पर भी हमले किए गए, जिससे बाज लोग हलाक और जख्मी हुए। मारीब में पिछले कई हफ्तों से लड़ाई जारी है।
तालिबान ने धमकी दी है कि वो अफगानिस्तान में अपने हमले तेज कर देंगे। ये बात एक ऐसे वक्त कही गई है जब अमेरिका की नई बाइडेन हुकूमत ने कहा है कि वो मई में अफगानिस्तान से बाहर निकलने के समझौते पर अमल नहीं करेगी। डोनाल्ड ट्रंप हुकूमत और तालिबान के दरमियान एक समझौता हुआ था जिसके तहत अमेरिका को पहली मई तक अफगानिस्तान से बाहर निकलना था। तालिबान ने एक बयान में कहा कि अगर वाशिंगटन अपनी डेडलाइन से निपटने में नाकाम रहा तो वो मुल्क में गैर मुल्की सिपाहियों पर हमले कर देंगे और मुल्क को आज़ाद कराएंगे। बाइडेन ने कहा था कि वो अफगानिस्तान में लंबे अरसे तक रहना नहीं चाहते, लेकिन फिलहाल हम अफगानिस्तान से नहीं जा रहे हैं। नहर स्वीज का बहरान बरकरार है। जापान का एक जहाज पिछले दिनों खराब हो गया था और उस तंग समंदरी गुजरगाह के दरमियान अटक गया था, जिसकी वजह से जहाज़ों की ट्रैफिक मुतासर हुई है। नहर स्वीज से दुनिया की 10% समंदरी ट्रैफिक गुजरती है। अहदेदारों ने बताया कि इस जहाज को हटाने के लिए बड़े पैमाने पर सरगर्मियां जारी हैं और इसके लिए भारी मशीनरी लाई गई है। व्हाइट हाउस ने कहा कि वो स्विस कैनाल बंद होने की वजह से एनर्जी मार्केट पर पड़ने वाले असरात का जायजा ले रहा है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन सैकी ने बताया कि जरूरत पड़ने पर हम हरकत में आएंगे। ऐसे अंदेशे जाहिर किए जा रहे हैं कि ये बहरान कई हफ्तों तक बरकरार रह सकता है। इन अंदेशों के बीच तेल की आलमी कीमतों में इजाफा हुआ। एक कंपनी ने बताया कि स्विस कैनाल बंद होने की वजह से 6 बिलियन से 10 बिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है। ऐसे अंदेशे हैं कि इस बहरान की वजह से दुनिया भर में तेल की कीमतों में और इजाफा होगा। दुनिया के कई मुल्कों ने इमदादी सरगर्मियों में मदद की पेशकश की है। नीदरलैंड्स भी इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहा है। इस बहरान की वजह से कई जहाज रुके हुए हैं। अफ्रीका के मुल्क मोज़म्बिक में आईएसआईएस से ताल्लुक़ रखने वाले मिलिटेंट्स के एक हमले के बाद मुसलसल तीसरे दिन 180 से ज़्यादा गैर मुल्की वर्कर्स एक होटल में फंसे हुए हैं। इस हमले में कई लोग मारे जा चुके हैं। ये वाक़या पेल्मा के मकाम पर पेश आया। जिस मकाम पर हमला किया गया उसके करीब एक एलएनजी साइट है जहां फ्रांस की एक बड़ी ऑयल कंपनी का इन्वेस्टमेंट है। यह हमला 4 शंबे की दोपहर शुरू हुआ था। इस दौरान ह्यूमन राइट्स वॉच ने बताया कि अल-शबाब से ताल्लुक़ रखने वाले हमला आवरों की इस कार्रवाई के दौरान सड़कों पर कई लाशें देखी गईं। अफ्रीका के मुल्क नाइजर में दहशतगर्दों के हमलों में कम से कम 137 लोग हलाक हो गए। ये वाक़या इस हफ्ते तहवा इलाके में पेश आया। एक सरकारी तर्जुमान ने बताया कि आबादियों को मुनज़्ज़म तौर पर निशाना बनाया गया। बंदूकबरदार मोटरसाइकिलों पर आए और हर तरफ अंधाधुंध फायरिंग कर दी। हुकूमत ने 3 दिन के सोग का ऐलान किया है। नाइजर दुनिया के इंतहाई गरीब मुल्कों में से एक है। मुल्क में दहशतगर्दी का मसला काफ़ी संगीन शक्ल अख्तियार कर गया है। ये दहशतगर्द नाइजीरिया और माली से आए। दहशतगर्दी के वाक़यात में अब तक हजारों लोग हलाक हुए। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और दूसरे आलमी लीडर्स को माहौलियाती तब्दीली के बारे में एक छोटी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने की दावत दी है। ये वर्चुअल कॉन्फ्रेंस 20 और 23 अप्रैल के दरमियान होगी, जिसमें 40 आलमी लीडर्स हिस्सा लेंगे। व्हाइट हाउस ने ये बात बताई। वेस्ट बंगाल और आसाम में पहले मरहले की पोलिंग के दौरान अवाम का जबरदस्त जोशो खरोश देखा गया। अहदेदारों ने बताया कि बंगाल में 85% और आसाम में 75% के आसपास पोलिंग रिकॉर्ड की गई। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान जबरदस्त मुकाबला हो रहा है। आसाम में बीजेपी उम्मीद कर रही है कि वो मुसलसल दूसरी बार हुकूमत बनाएगी। वेस्ट बंगाल में पहले मरहले की वोटिंग के दौरान बाज़ जगह गड़बड़ हुई। इस मरहले में 30 असेंबली सीटों के लिए वोट डाले गए। इन हल्कों में 73 लाख वोटर्स हैं जो 191 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर चुके हैं। वेस्ट बंगाल में 8 मरहलों में असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं। रियासत के अवाम में ज़बरदस्त जोशो खरोश देखा जा रहा है। 60 से ज़्यादा पोलिंग बूथ पर ईवीएम में खराबी की शिकायत देखी गई। बाज़ जगह तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी कारकुनों में झड़पें हुई। पोलिंग स्टेशन पर लंबी लंबी कतारें देखी गईं। ईस्ट मिदनापुर में फायरिंग के एक वाक़े में 2 पुलिस वाले जख्मी हुए। कई जगह तनाव देखा गया। परोलिया में बीजेपी ने धांधलियों का इल्जाम लगाया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दोनों रियासतों में जबरदस्त इंतजाम किए थे। कोविड-19 वबा के मद्देनजर भी खास इंतजाम किए गए। पोलिंग आसाम में शाम 6 बजे तक और वेस्ट बंगाल में शाम 6:30 बजे तक जारी रही। ईरान और चाइना ने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के लिए 25 साल के एक समझौते पर दस्तखत किए हैं। दोनों मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स ने इस समझौते पर दस्तखत किए। इस सिलसिले में तेहरान में एक तकरीब हुई। चाइना के वजीर ने इस मौके पर बताया कि ईरान के साथ ताल्लुकात मौजूदा आलमी सूरत हाल से मुतासर नहीं होंगे। उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ताना और तारीखी ताल्लुकात का हवाला दिया। चाइना के वजीर ने ईरान के सदर हसन रूहानी से भी मुलाकात की।
क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन अरेना, आरामगढ़, पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर, एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। म्यांमार में एक और खूनी दिन, फौज के क्रैकडाउन में 70 से ज्यादा हलाक। अपोजिशन ने कहा शर्मनाक दिन है। बांग्लादेश में मोदी के खिलाफ मुजाहरे नए शहरों तक फैल गए, बॉर्डर गार्ड्स तैनात। इंडिया में 62,000 से ज्यादा नए कोविड केस। दिल्ली में होली पर पाबंदी, मुंबई में रात का कर्फ्यू शुरू। फिलिपाइन में वायरस को रोकने के लिए सख्त पाबंदियां। पाकिस्तान ने कहा तीसरी लहर पहले से ज्यादा खतरनाक है। स्विस कैनाल का बहरान बरकरार, तेल की आलमी कीमतों में इजाफा, कई मुल्क ट्रैफिक बहाल करने की कोशिशों में मसरूफ। यमन जंग के 6 साल पूरे, कई जगह सऊदी इत्तेहाद के हवाई हमले। अमरीका फौजें नहीं हटाएगा तो हमले तेज करेंगे, तालिबान ने दी धमकी। मोज़म्बिक में अल-शबाब मिलिटेंट्स का होटल पर हमला, 180 गैर मुल्की वर्कर्स फंस गए। ईरान और चाइना ने 25 साल तक पार्टनरशिप के समझौते पर किए दस्तखत। बंगाल और आसाम में इलेक्शंस का पहला मरहला, वोटर्स में जबरदस्त जोश और खरोश। टीएमसी और बीजेपी कारकुनों में झड़पें। ये थी आज की खबरें। शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।